कौम लूत कैसे बर्बाद हुई, आइए जानते हैं। सबसे ज्यादा बेहया कौम लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये औरतों को छोड़कर मर्दों में दिलचस्पी रखते थे। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो यह लोग उसे अपना शिकार बना लेते। तलुमात रुमाल में लिखा है कि अहले सौदूम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सख्त जालिम, धोखेबाज और बदमुआमिला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत नहीं गुजार सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा न पा सकता था। कई मर्तबा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता था और यह लोग उसके कपड़े उतारकर उसकी लाश को बरहना दफन कर देते। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वह इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारियां करते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्होंने तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत ने कहा कि यह क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। तो फिर हजरत लूत अहले सोदुम को दिन रात नसीहत किया करते थे, लेकिन इस कौम पर उसका कोई असर न हुआ, बल्कि वह बदनसीब बहुत फखरिया अंदाज में यह काम करते थे। उन्हें हजरत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बुरा लगता था। लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह भला कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत ने नसीहत व तबलीग का सिलसिला जारी रखा। लिहाजा का एक दिन अहले सुदूम ने खुद ही अज़ाबे इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक उनके इस बदतरीन अमल, फहाशी और बदकारी के बावजूद ढील दे रखी थी, लेकिन जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ, लिहाजा उन पर अजाबे इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हजरत मिकाइल और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। फिर ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ ले आए। हजरत लूत ने जब इन खूबसूरत लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुबतला हो गए। उन्हें यह खतरा महसूस होने लगा कि अगर इनके कौम के लोगों ने उन्हें देख लिया तो न जाने वह इनके साथ क्या सुलूक करेंगे। हजरत लूत की बीवी का नाम वायला था। उसने आप पर ईमान नहीं लाई थी और वह दरअसल मुनाफिका थी। लिहाजा उसने जाकर अहले सुदूम को ये खबर दे दी कि लूत के घर 2 नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। यह सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लूत के घर पहुंचे। हजरत लूत ने कहा कि जो मेरी कौम की लड़कियां हैं यह तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं। अल्लाह से डरो, मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुस्वा न करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता नेक आदमी नहीं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वह लोग बोले कि तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं, और जो हमारी असल चाहत है उसे तुम बखूबी वाकिफ हो। कौमे लूत के इस शर्मसार जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह फेल बद में किस हद तक मुबतला हो चुके थे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हजरत लूत ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। उन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते यह सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का यह आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। यह लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो आप अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखें। अहले सोदूम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाजा तोड़ने पर बजित थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उनकी आंखों के डीले बाहर निकल आए और बसारत जाहिर हो गई कि ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हजरत लूत के पास बदनियती से आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात को ही निकल खड़े हुए। लेकिन फिर भी उनकी बीवी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वह वापस अपने कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम वासिल हो गई। सुबह का आगाज हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल ने बस्ती को ऊपर से उखाड़ दिया
और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए, यहाँ तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्ते के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुनी। फिर उस बस्ती को जमीन पर दे मारा। इसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब यह पत्थर उनको लगता तो उनके सर पास पास हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला यह अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को निस्तुनाबूद कर चुका था। कौम लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ने एक इंतहाई बदबूदार और सियाह जेल में तब्दील कर दिया। इसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के इस हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए इस बहरे मुर्दार कहा जाता है, जो इसराइल और उर्दून के दरमियान वाक़े है। माहिरीन आसार ने 10 सालों की तहकीक के बाद इस तबाहशुदा शहर को दरियाफ्त किया था। तहकीकात से पता चला था कि इस शहर में जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। शहर के रास्ते और खंडरात को देखकर अरकुल्लू जस्ट ने यह अंदाजा लगाया कि जब यह शहर तबाह हुआ तो उस वक्त लोग रोजमर्रा के मुआमलात और कामों में मशगूल थे और यहाँ जिंदगी अचानक खत्म हो गई थी। अहले सुदूम, जिन्हें पत्थर बना दिया गया था, उनके बुत अभी तक बहरे मुर्दार के पास मौजूद हैं, जो लोगों के लिए एक इबरत है। आज यूरोपीय ममालिक में इंसानी आज़ादी के नाम पर इस बदकारी की इजाज़त दी जाती है और इस फहश अमल को बाइसे फ़ख्र समझा जाता है। रवायतों के मुताबिक एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन अमल क्या है। इब्लीस बोला, जब मर्द मर्द से बदफैली करे और औरत औरत से ख्वाहिश पूरी करें। दुआ है अल्लाह हम सबको ऐसे अमल से बचाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।